Rahim. Today our topic is DNA polymerase enzyme. अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है एंजाइम्स के बारे में पढ़ाया था, तो और उसके बाद मैंने स्टेप्स जो हैं वो डीएनए का प्रोसेस शेयर किया था। अब इसमें बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने कहा था कि इसका यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट फंक्शंस हैं और डिफरेंट एंजाइम्स हैं। तो अब सबसे पहले जो है वो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में स्टडी करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सेपरेट होता है और यूकेरियोट्स में सेपरेट होता है, यानी बेसिकली डिफरेंट है ये प्रोकैरियोट्स में और यूकेरियोट्स में। अब जो डिफरेंस है वो आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में इसकी टाइप होती हैं, रोमन में हम देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन जो यूकेरियोट्स हैं इनमें इनकी टाइप्स होती हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गैमा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को देख लेते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ना, वो क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो वो परफॉर्म करेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। और ये इसने एक और काम भी करना है, इसने एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। लास्ट लेक्चर में जो मैंने प्राइमर्स बनाए थे, आप लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, यानी कि वो कट डाउन कर देगा जो भी न्यूक्लियोटाइड उसने लगाया होगा लास्ट वाला, और उसके बाद आरएनए प्राइमर्स को भी रिमूव करेगा। प्राइमर्स को रिमूव करने के बाद जाहिर बात है कि ना गैप आ जाता है दो स्टैंड्स के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान जब गैप आ जाता है तो उसकी फिलिंग भी इसने ही करनी है डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, यानी आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और प्राइमर को रिमूव करने के बाद जो जगह बच जाएगी, जो मतलब जहाँ पे गैप आएगा उस गैप की फिलिंग भी इसी ने करनी है। अब डीएनए पॉलीमरेज 2 इसका काम क्या है कि ये रिपेयरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है थ्रू आउट द लाइफ। जो भी डीएनए के अंदर डैमेज आ रहा है, जो भी मसला हो रहा है, जो भी कोई इशू है, ये उसे रिजॉल्व करेगा और उसकी रिपेयर करेगा। डीएनए की स्टैंड्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो जाए डीएनए के स्टैंड में, तो इसने क्या करना है, थ्रू आउट द लाइफ रिपेयरिंग प्रोसेस के तौर पर काम करेगा। ठीक है, और अब आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये जो है ये मास्टर एंजाइम है और मेन एंजाइम क्या है, यही वाला है। तो इसमें अब जो इसका काम है ना, इसने क्या करना है, रेप्लिकेशन करनी है। रेप्लिकेशन जो है ये 5 to 3 डायरेक्शन में, यानी ये सिंथेसिस करेगा डीएनए की, पॉलीमराइजेशन करेगा डीएनए की 5 to 3 डायरेक्शन में। फिर इसका काम इससे प्रूफ रीडिंग भी करनी है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा डिस्कस किया था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 के क्या क्या फंक्शन है। ये एक मास्टर एंजाइम है, इसने प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करनी है 3 to 5 डायरेक्शन में। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होती है इसकी और वो भी 3 to 5 डायरेक्शन में होगी। और जो रीडिंग वाली एक्टिविटी होगी ना, यानी ये जो डीएनए टेम्पलेट को रीड भी तो कर रहा है, रीड करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। ये चीज़ें ऐसी हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। सबसे पहले इसकी रीडिंग देखते हैं। इससे टेम्पलेट स्टैंड को रीड करना है, तो टेम्पलेट स्टैंड को जब ये रीडिंग करेगा ना तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में करेगा। जब रेप्लिकेशन करेगा यानी उसकी पॉलीमराइजेशन करेगा तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। देन अगेन जब वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेगा तो वो 3 to 5 डायरेक्शन में होगी। और अगर कोई मिस्टेक होगी, कोई मसला होगा, कोई उसने न्यूक्लियोटाइड गलत अगर जोड़ा है, तो वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा और उसकी जगह एक नया न्यूक्लियोटाइड अटैच कराएगा 3 to 5 डायरेक्शन में। अब आगे आ जाते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम जो कि यूकेरियोट्स में होते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा को देख लेते हैं। अल्फ़ा में अब क्या होता है, अल्फ़ा में क्या आता है, कंटेन प्राइमेज। अब अल्फ़ा के पास, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा के पास प्राइमेज एक ऐसा एंजाइम होता है जिसने क्या बनाना होता है, प्राइमर बनाना होता है। प्राइमर से आपको पता है आगे इनिशिएशन होती है, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस, यानी इसके पास एक प्राइमेज एंजाइम होगा, इसने प्राइमर बनाना है। प्राइमर जाके टेम्पलेट के साथ अटैच होगा और वहाँ से डीएनए की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। उसके बाद बीटा। अब डीएनए पॉलीमरेज बीटा क्या करता है, बीटा ने क्या करना है, रिपेयर का काम करना है। जैसे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 2 कर रहा था ना, वहाँ पे यहाँ पे ये काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज बीटा करेगा, डीएनए की रिपेयर भी करेगा। और जो भी गैप्स होंगे ना डीएनए के ओके जाके फ्रेगमेंट्स के अंदर जो गैप्स आ जाते हैं, या फिर प्राइमर को जब हम रिमूव करते हैं तब गैप्स आ जाते हैं, तो इन्होंने क्या करना है, गैप की फिलिंग भी करनी है। अब डीएनए पॉलीमरेज गैमा ने अब क्या काम करना है, गैमा ने रेप्लिकेट्स करना है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा डीएनए होता है ना, उसकी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है जो डीएनए पॉलीमरेज गैमा होता है। और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का क्या काम है, ये वो एंजाइम है जिसने इलोंगेशन करानी है, यानी सिंथेसिस करानी है लीडिंग स्टैंड की, यानी इलोंगेट करेगा ये लीडिंग स्टैंड को। और जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, यानी जो ये डेल्टा है, इसने क्या काम करना है, इलोंगेट्स द ओकोजाकी फ्रेगमेंट
फ्रेगमेंट्स, यानी ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो कि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर पड़े हुए हैं, इसने उनको इलोंगेट्स कराने यानी उनकी सिंथेसिस कराएगा। अब इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द सुपर कॉइलिंग इशू एंड द टोपोआइसोमरेज एंजाइम, और हम ये डिस्कस करेंगे कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम किस तरह से सुपर कॉइलिंग को रिजॉल्व करता है। और हाँ, एक और चीज़ भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यहाँ पे तो हमने डीएनए पॉलीमरेज का डिफरेंस देख लिया ना कि दोनों में सेपरेट है। अब जो बेसिकली रेप्लिकेशन है वो भी दोनों में डिफरेंट होती है, डीएनए पॉलीमरेज में और डीएनए ये यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी उसका डिफरेंस भी हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन का क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में इंशाल्लाह। तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।